तो सैफ अली खान पर हमले के मामले में मुंबई पुलिस आज क्राइम सीन को रिक्रिएट करेगी। पुलिस को अभी चाकू का एक टुकड़ा भी मिला है और दूसरे की तलाश है। हमलावर से जुड़े सबूत जुटाने के लिए पुलिस लगातार काम कर रही है। हमलावर का बांग्लादेश कनेक्शन सामने आने के बाद अब ये सवाल उठ रहा है, क्या सैफ पर हमले के पीछे कोई इंटरनेशनल साजिश तो नहीं? रिपोर्ट में समझिए। कहां तक पहुंची सैफ केस की जांच? अंतर्राष्ट्रीय साजिश के एंगल से इन्वेस्टिगेशन। कस्टडी में हमलावर ने पुलिस को क्या बताया? क्या प्लानिंग के तहत किया गया था हमला? सैफ को निशाना बनाने की वजह क्या? बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हुए जानलेवा हमले को लेकर अभी भी कई सवाल हैं, जिनका जवाब पुलिस तलाश रही है। हमलावर मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद से कस्टडी में पूछताछ जारी है। हमले का मकसद क्या था, यह अभी भी पूरी तरह साफ नहीं हो पाया। थाने में गिरफ्तार किए जाने से पहले शरीफुल इस्लाम 3 दिनों तक फरार रहा। शुरुआती जांच में पुलिस को बांग्लादेशी एंगल मिला, लिहाजा पुलिस को अब पता लगाना है कि हमलावर भारत कैसे आया, मुंबई में उसकी मदद किसने की, उसने सैफ अली खान के घर को ही क्यों निशाना बनाया। पुलिस अब यह भी पता लगाने में जुटी है कि कहीं इस केस में कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश तो नहीं है। बांद्रा इलाके में और भी कई घर थे, वो सैफ अली खान के घर में ही कैसे दाखिल हुआ? बिल्डिंग में और भी कई फ्लोर थे, वो चाहता तो नीचे के फ्लोर पर आसानी से घुसकर चोरी कर सकता था, लेकिन इतने ऊपर चढ़कर 11वें मंजिल तक जाने की उसे जरूरत क्यों लगी? साथ ही आरोपी जिस तरह से अलग अलग सीसीटीवी कैमरा में अलग अलग कपड़ों में नजर आया था, उसके बाद भी ये सवाल उठ रहे हैं कि आरोपी बहुत ही ज़्यादा चालाक और पूरी तैयारी के साथ उसने इस वारदात को अंजाम दिया था। हमले का तरीका और हमले के बाद की घटनाओं को लेकर भी तमाम सवाल हैं। पुलिस के सामने यह भी चुनौती है कि ठाणे में जिस लेबर कैंप से शरीफुल इस्लाम पकड़ा गया, क्या वहां वो पहले भी रहता था? क्या लेबर कैंप में किसी ने शरीफुल की मदद की? पूरे केस में बांग्लादेश का कनेक्शन आने से पुलिस की चुनौती और बढ़ गई है। यही लेबर कैंप में सारे लेबर कैंप को यहाँ कल पूछताछ की थी। आप भी थे कल, आप लोगों को पूछा था पुलिस ने? कितना बजे आई थी पुलिस? पुलिस आई थी 12 बजे। हाँ। 12 बजे 11:30 बजे आई थी। 11:30 बजे आई थी। हाँ, आप आइए। हाँ, 11:30 बजे आई थी। हाँ, 11:30 बजे। क्या क्या किया पुलिस ने यहाँ? यार तो सब मोबाइल चेक हुआ, हाथ वाथ सब देखा होगा, किसी को नहीं मिला तो छोड़ दिया, बोला जाओ। बोला नहीं है। हाँ। हम नहीं जानते हैं। मोबाइल में सब चेक कराया, नंबर चेक कराया। हाँ। बोला यहाँ नहीं। तब रात को यहाँ से कहाँ से पकड़ा उसको? अब हमको लोग को भेज दिया था कि जाओ अपने अपने कमरे में जाइए। हाँ। तब वहाँ 2 बजे के टाइम बोल रहे हैं, यहाँ पे बता रहे थे 2 बजे के टाइम उसको पकड़ा। शुरुआती जांच के बाद पुलिस लगातार यही दावा कर रही है कि हमलावर चोरी के इरादे से ही सैफ के घर में घुसा था, मगर उसने सैफ का घर ही क्यों चुना, ये गुत्थी अभी नहीं सुलझी है। उम्मीद है कि पूछताछ के दौरान हमलावर से इसका जवाब मांगा जाएगा। हमलावर मुंबई में रह रहा था और हाउसकीपिंग का काम कर रहा था। पुलिस ने उस रेस्टोरेंट की भी जांच की जहां शरीफुल इस्लाम ने तकरीबन 2 महीने तक काम किया। हमलावर को काम पर किसने रखा और उसके पास क्या दस्तावेज थे, इसकी पूरी इंक्वायरी जारी है। सैफ अली खान पर हमला करने वाला जो मोहम्मद है, उसने इसी होटल में काम किया था तकरीबन सितंबर महीने से 15 दिसंबर तक। थर्ड पार्टी वेंडर को उसने इस होटल को
जस्ट हाउस कीपिंग का काम करने के लिए नियुक्त किया गया था। यही होटल में उसने तकरीबन 2 महीने तक काम किया और इसी होटल में उसने अपना नाम जो है विजयो दास करके लिखा था और इसी होटल की कल पुलिस ने जांच की और यहाँ किससे उसके कॉन्टैक्ट्स है इसकी जांच निकालने की कोशिश पुलिस कर रही है। पुलिस ने हमलावर को भले ही अरेस्ट कर लिया हो, लेकिन जांच अभी खत्म नहीं हुई। सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया उन्हें सैफ अली खान के घर से वारदात वाली जगह से चाकू मिला है। साथ ही लीलावती हॉस्पिटल से सैफ के शरीर से निकाले गए चाकू को कब्जे में ले लिया गया है। चाकू के 3 टुकड़े हुए हैं। पुलिस को 2 टुकड़े ही मिले हैं, जबकि तीसरे टुकड़े की तलाश है। पुलिस ने हमलावर का बांग्लादेश कनेक्शन बताकर पूरे मामले की जांच का दायरा और भी बढ़ा दिया है। हालांकि हमलावर के वकील ने बांग्लादेश वाले एंगल को खारिज कर दिया। बांग्लादेशी का जो मामला है वो झूठ है। काफ़ी सालों से वो यहाँ पे रह रहा है, ऐसे कुछ नहीं है। उनके पास सर्टेन डॉक्यूमेंट्स है कि वो प्रूव कर सकते हैं कि वो काफ़ी सालों से यहाँ पे। मामला हाई प्रोफाइल है, लिहाजा जांच भी उसी हिसाब से हो रही है। पुलिस का अपना दावा है तो हमलावर के वकील अपनी दलीलें दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस को कोर्ट से हमलावर की 5 दिन की कस्टडी मिली है। उम्मीद है कि पूछताछ के दौरान कई राज खुलेंगे और पूरी वारदात की हकीकत सामने आएगी। थाने से पंकज मिश्रा और विलास अठावले के साथ टीम न्यूज़ नेशन। कहां तक पहुंची सैफ केस की जांच? अंतर्राष्ट्रीय साजिश के एंगल से इन्वेस्टिगेशन। कस्टडी में हमलावर ने पुलिस को क्या बताया? क्या प्लानिंग के तहत किया गया था हमला? सैफ को निशाना बनाने की वजह क्या? बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हुए जानलेवा हमले को लेकर अभी भी कई सवाल हैं, जिनका जवाब पुलिस तलाश रही है। हमलावर मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद से कस्टडी में पूछताछ जारी है। हमले का मकसद क्या था, यह अभी भी पूरी तरह साफ नहीं हो पाया। थाने में गिरफ्तार किए जाने से पहले शरीफुल इस्लाम 3 दिनों तक फरार रहा। शुरुआती जांच में पुलिस को बांग्लादेशी एंगल मिला, लिहाजा पुलिस को अब पता लगाना है कि हमलावर भारत कैसे आया, मुंबई में उसकी मदद किसने की, उसने सैफ अली खान के घर को ही क्यों निशाना बनाया। पुलिस अब यह भी पता लगाने में जुटी है कि कहीं इस केस में कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश तो नहीं है। बांद्रा इलाके में और भी कई घर थे, वो सैफ अली खान के घर में ही कैसे दाखिल हुआ? बिल्डिंग में और भी कई फ्लोर थे, वो चाहता तो नीचे के फ्लोर पर आसानी से घुसकर चोरी कर सकता था, लेकिन इतने ऊपर चढ़कर 11वें मंजिल तक जाने की उसे जरूरत क्यों लगी? साथ ही आरोपी जिस तरह से अलग अलग सीसीटीवी कैमरा में अलग अलग कपड़ों में नजर आया था, उसके बाद भी ये सवाल उठ रहे हैं कि आरोपी बहुत ही ज़्यादा चालाक और पूरी तैयारी के साथ उसने इस वारदात को अंजाम दिया था। हमले का तरीका और हमले के बाद की घटनाओं को लेकर भी तमाम सवाल हैं। पुलिस के सामने यह भी चुनौती है कि थाने में जिस लेबर कैंप से शरीफुल इस्लाम पकड़ा गया, क्या वहां वो पहले भी रहता था? क्या लेबर कैंप में किसी ने शरीफुल की मदद की? पूरे केस में बांग्लादेश का कनेक्शन आने से पुलिस की चुनौती और बढ़ गई है। यही लेबर कैंप में सारे लेबर कैंप को यहाँ कल पूछताछ की थी। आप भी थे कल, आप लोगों को पूछा तो पुलिस ने? कितना बजे आई थी पुलिस? पुलिस आई थी 12 बजे। हाँ। 12 बजे 11:30 बजे आई थी। 11:30 बजे आई थी। हाँ, आप आइए। हाँ, 11:30 बजे आई। हाँ, 11:30 बजे। क्या क्या किया पुलिस ने यहाँ? यहाँ तो सब मोबाइल चेक हुआ, हाथ वाथ सब देखा होगा।
किसी को नहीं मिला तो छोड़ दिया, बोला जाओ। बोला नहीं है, हम नहीं जानते हैं। मोबाइल में सब चेक कराया, नंबर चेक कराया, बोला यहाँ नहीं। तब रात को यहाँ से कहाँ से पकड़ा उसको? अब हमको लोग को भेज दिया था कि जाओ अपने अपने कमरे में जाइए। तब वहाँ 2 बजे के टाइम बोल रहे हैं, यहाँ पे बता रहे थे 2 बजे के टाइम उसको पकड़ा। शुरुआती जांच के बाद पुलिस लगातार यही दावा कर रही है कि हमलावर चोरी के इरादे से ही सैफ के घर में घुसा था, मगर उसने सैफ का घर ही क्यों चुना, ये गुत्थी अभी नहीं सुलझी है। उम्मीद है कि पूछताछ के दौरान हमलावर से इसका जवाब मांगा जाएगा। हमलावर मुंबई में रह रहा था और हाउसकीपिंग का काम कर रहा था। पुलिस ने उस रेस्टोरेंट की भी जांच की जहां शरीफुल इस्लाम ने तकरीबन 2 महीने तक काम किया। हमलावर को काम पर किसने रखा और उसके पास क्या दस्तावेज थे, इसकी पूरी इंक्वायरी जारी है। सैफ अली खान पर हमला करने वाला जो मोहम्मद है, उसने इसी होटल में काम किया था तकरीबन सितंबर महीने से 15 दिसंबर तक। थर्ड पार्टी वेंडर को उसने इस होटल को जस्ट हाउसकीपिंग का काम करने के लिए नियुक्त किया गया था। यही होटल में उसने तकरीबन 2 महीने तक काम किया और इसी होटल में उसने अपना नाम जो है विजयो दास करके लिखा था। और इसी होटल की कल पुलिस ने जांच की और यहाँ किससे उसके कॉन्टैक्ट्स है, इसकी जांच निकालने की कोशिश पुलिस कर रही है। पुलिस ने हमलावर को भले ही अरेस्ट कर लिया हो, लेकिन जांच अभी खत्म नहीं हुई। सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया उन्हें सैफ अली खान के घर से वारदात वाली जगह से चाकू मिला है। साथ ही लीलावती हॉस्पिटल से सैफ के शरीर से निकाले गए चाकू को कब्जे में ले लिया गया है। चाकू के 3 टुकड़े हुए हैं। पुलिस को 2 टुकड़े ही मिले हैं, जबकि तीसरे टुकड़े की तलाश है। पुलिस ने हमलावर का बांग्लादेश कनेक्शन बताकर पूरे मामले की जांच का दायरा और भी बढ़ा दिया है। हालांकि हमलावर के वकील ने बांग्लादेश वाले एंगल को खारिज कर दिया। बांग्लादेशी का जो मामला है वो झूठ है। काफ़ी सालों से वो यहाँ पे रह रहा है, ऐसे कुछ नहीं है। उनके पास सर्टेन डॉक्यूमेंट्स है कि वो प्रूफ कर सकते हैं कि वो काफ़ी सालों से यहाँ पे। मामला हाई प्रोफाइल है, लिहाजा जांच भी उसी हिसाब से हो रही है। पुलिस का अपना दावा है तो हमलावर के वकील अपनी दलीलें दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस को कोर्ट से हमलावर की 5 दिन की कस्टडी मिली है। उम्मीद है कि पूछताछ के दौरान कई राज खुलेंगे और पूरी वारदात की हकीकत सामने आएगी। थाने से पंकज मिश्रा और विलास अठावले के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।